टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार, आपके अपने इस चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान की इस कड़ी में जो मैं आपको संविधान चैप्टर शुरू किया हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने भाग आपको एक पढ़ा दिया, प्रस्तावना की जो संबंधित चीज़ें थी उसको बता दिया। कर हम लाइव में भी आए थे, लाइव में भी कुछ जो टेक्निकल इशू है उसको भी दूर करने के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम है उसको इशू को जो दूर कुछ किया जा रहा है, कुछ में समस्याएं आ गई। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे। तब तक हम लोग वीडियो में आपको पर डे एक देता रहूँगा, विधिवत तरह से आप उसको पढ़ते रहें। तो हम लोगों ने भाग 1 तक समाप्त कर लिया था, राज्यों का पुनर्गठन भी देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे भाग 2 देखेंगे। आज क्या देखेंगे? भाग 2 देखने वाले हैं। आप लोग मेहनत करिए, लगे रहिए एकदम जोश और जुनून जज्बात के साथ, और इस बार मेहनत करिए, आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। जीडी में जितने लोगों का जो भी नंबर आया, अगर आपने उतना परिश्रम किया तो आपको सुविधा है, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको फिर से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि थककर जो बैठ गए उनको कभी कुछ मिलता नहीं है। आप अगर हार गए कोई बात नहीं, अभी मैं हारा थोड़ी हूँ, अभी हम लोग क्या है, हारे नहीं है। थक गए हैं तो फिर शुरू करेंगे, जैसे हमारे अंदर ऊर्जा आएगी तो फिर से करना शुरू करेंगे। तो कोई बात नहीं है, जिनका जैसे भी मार्क है बहुत अच्छा है, आप लोग उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए, और समाज क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। आप जानते हैं यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको आपने तैरना सिखाया वही आपको डुबोने के चक्कर में पड़ा हुआ है जी। जिसको आपने ही तैरना सिखाया है वही आपको डुबोने के चक्कर में पड़ा है। तो ये समाज है भैया, तो इस समाज के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप मेहनत करिए, एक बार फिर से लगिए। नई वैकेंसी आ रही है, पुलिस की आ रही है, MTS का फॉर्म फिल हो रहा है, आप सब भर दीजिए उसको। एक बार फिर से अपने उसी जोश और जुनून के साथ, जज्बात के साथ लग जाइए, और अब की बार कहिए जिसने कहा थे बस की बात नहीं है, सबसे पहले उसको ही करके दिखाइए। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आज शुरू करते हैं भाग 2। आराम से पढ़ते भैया। आप सबको पता होगा भाग 2 में क्या है। भाग 2 में नागरिकता की बात कही है। किसकी बात कही है? नागरिकता की बात कही है। आइए देखते हैं भाग 2 क्या है। आज हम लोग क्या देखेंगे? भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। क्या है भैया? नागरिकता। अनुच्छेद पूछे कहां से है तो 5 से कहां है? 11। आइए आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, भाग 2 के बारे में। भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता कहां से लिया गया है, क्या है, कैसे है, मैं सब बताने वाला हूं। आप आइए फिर ध्यान से दिल और दिमाग लगाकर आराम से समझिएगा भैया। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चुटकियों में याद करिएगा। 5 के ये जो आपको 7 अनुच्छेद दिखाई दे रहे हैं, सब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मैं वैसे वैसे आपको बताऊंगा। आप सिर्फ इत्मीनान से अच्छे से लगे रहें, पूरा का पूरा जीएस में पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है। आइए देखते हैं। तो भैया भाग 2 नागरिकता है। नागरिकता, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि नागरिकता है क्या, नागरिकता क्या होता है, तो देखिए नागरिकता की बहुत सारी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो ये है नागरिकता की, नागरिक वह व्यक्ति है जो जिस क्षेत्र में रह रहा है वहां वो क्या रखता हो, अधिकार रखता हो, वो क्या होगा, नागरिक होगा। लेकिन अरस्तु साहब ने इसकी एक अलग डेफिनेशन बताई। अरस्तु साहब ने कहा नागरिक वह व्यक्ति होता है जो जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जहां रह रहा है वहां के न्यायिक विभाग में और शैक्षणिक विभाग में या कोई भी ऐसा विभाग हो जिसमें वो भाग ले सकता हो या भाग लेता हो तो वह नागरिक होगा। अगर वो भाग नहीं ले सकता वह वहां का नागरिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको, जैसे टीचर लोग अभी हमारे धरना दे रहे, शिक्षा मित्र भाई लोग, वो लोग धरना दे रहे हैं, उनका अधिकार है क्योंकि वो भारत के क्या है, नागरिक है। अगर कोई विदेशी आके धरना देके दिखाए, कोई विदेशी आके धरना देके दिखाए, दैट इज इम्पॉसिबल भैया, ऐसा नहीं है। कोई विदेशी धरना नहीं दे सकता क्योंकि उसको धरना देने का अधिकार भारत में नहीं दिया गया, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। इसीलिए अरस्तु साहब ने कहा, अरस्तु साहब की परिभाषा सुनिए, पहले नागरिकता की पहली परिभाषा सुनिए, मैंने आपको 2 परिभाषा बताई। एक तो नागरिक वह व्यक्ति होता है जो जहां रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है वहां क्या रखता है, अधिकार रखता हो, वो उसका क्या होगा, नागरिक होगा। अरस्तु साहब के अकॉर्डिंग अरस्तु साहब ने कहा नागरिक वह व्यक्ति होगा जो जहां रह रहा है उस राज्य में, उस क्षेत्र में, उसके न्यायिक विभाग में, शैक्षणिक विभाग में इत्यादि कोई भी विभाग हो वह उसमें क्या रखता हो, अधिकार रखता हो, या उसमें वो बोल सकता है, उसमें अपनी बात को रख सकता है, उसे क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग? ये अरस्तु साहब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अरस्तु साहब के अकॉर्डिंग।
आइए थोड़ी सी आप इसको पेन कापी लेके बैठे रहिए, नोट करते हुए चलिएगा जी। यहाँ पॉसिबल नहीं सब कुछ दिख रहा है, इसलिए मैं कुछ चीजें आपको समझा भी दे रहा हूँ, आप समझते हुए चलिएगा। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे फिर थोड़ी सी बात करूं, नागरिकता तो आप समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो जहां रहता है वहां क्या रखता हो, अधिकार रखता हो। भैया क्या रखता हो, अधिकार रखता हो, तो वो क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं अरस्तु साहब के गाड़ी, किसके गाड़ी, अरस्तु साहब के गाड़ी, तो अरस्तु साहब ने क्या कहा, अरस्तु साहब ने कहा जो व्यक्ति जहां रहता है वहां उस क्षेत्र के न्याय विभाग, कौन विभाग, न्याय विभाग, न्याय विभाग या फिर कोई शिक्षा विभाग या कोई राज्य व्यवस्था हो, क्या हो, शिक्षा विभाग हो या राज्य व्यवस्था हो, वहां वह क्या रखता हो, अधिकार रखता हो इन विभागों में, तो वह क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ये किसकी गाड़ी है, अरस्तु साहब की गाड़ी है भैया, किसकी गाड़ी है, अरस्तु साहब की गाड़ी है। तो ये चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब चलिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ से, अगर मैं पूछूं विश्व का प्रथम नागरिक कौन सा भैया, खूब दिल दिमाग खोल के सुनिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। विश्व का प्रथम नागरिक कौन होता है, विश्व का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट नागरिक जो है वह कौन है, तो वह कौन होता भैया, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है, विश्व का प्रथम नागरिक होता है। अगर मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया, भारत का फर्स्ट नागरिक कौन होता है, तो आप कहेंगे मेरे देश, किसी भी देश का अगर मैं पूछूं कि किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे, उस देश का प्रेसिडेंट होता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। इस समय आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस समय जो भारत के राष्ट्रपति तो सब जानते होंगे, कोई लोग जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई है, द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई है। आप मुझे ये बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह किस नंबर की हैं, उनका क्रम कौन सा है, मुझे आप दोनों क्रम बताइएगा, व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार भी बताइएगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी व्यक्ति के अनुसार किस नंबर की हैं और क्रमानुसार भी किस नंबर की है। आप दोनों जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का क्या कर रहा हूँ, इंतजार करूंगा। आप जल्दी से कमेंट में कमेंट बॉक्स करिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह किस नंबर की है, ठीक है भैया, क्रम के अनुसार और पद के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ तक आपको विश्व समझ आया होगा। अगर कोई व्यक्ति जहां रह रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, उस क्षेत्र में क्या रखता हो, अधिकार रखता हो, तो वो नागरिक होगा। अरस्तु साहब ने कहा न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, दुनिया भर के जितने विभाग है वो उसमें क्या रखता हो, अधिकार रखता हो, तो नागरिक कहलाएगा। फिर ये क्या करा है, विश्व का प्रथम नागरिक कौन होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का प्रथम नागरिक होगा। और फिर अगर मैं पूछूं आपसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। चलिए इतनी चीजें आपको समझ आ गई हैं। थोड़ा सा मैं अगर और इसको एरेज करूं और थोड़ा सा अगर मैं आगे बताऊं आपको, तो देखिए आगे चलते हैं भैया, थोड़ा सा आप उसको लिख लिए होंगे जी, आप उसको लिख लीजिए जो जिस क्षेत्र में अधिकार रखता है। फिर उसके बाद अरस्तु साहब की गाड़ी भारत का, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, इसको नोट करते हुए चलिए। चलिए आगे चलते हैं, आइए सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी आपके मित्र जो पढ़ने वाले हो, अगर आपको लगता है कि वो लोग पढ़ने वाले हैं, जितने लोग, उनके पास आप भेजिए चैनल का जो लिंक है उसको भेजिए, ताकि सब जो कितने मतलब जो लोग बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे कि बहुत डेवलपमेंट जो पढ़ना चाहते हो बहुत डीपली, और उनको नहीं वो मतलब चीजें मटेरियल मिल पा रही होंगी, तो फ्री ऑफ कास्ट शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं आपको पूरा का पूरा जो संविधान है, संविधान ही नहीं पूरा का पूरा जीएस में फ्री ऑफ कास्ट में आराम से वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है भैया। आइए मात्र देखिए, अभी पेपर में पूछा गया कि जो नागरिकता है, नागरिकता में कुल कितने अनुच्छेद है, क्या है अनुच्छेद, तो तुरंत ही बच्चे क्या करते हैं, 5 और 11, ये 11 5 कितना के तुरंत जोड़िए 16। कुछ ऐसा कहती है, कुछ लोग बिजोड़ देख लेते हैं, बिजोड़ में बहुत लोग जो बुद्धिमान है जोड़ लेते हैं, और जो और ज्यादा हाँ जो थोड़ा सा कम बुद्धिमान है वो भाई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 5 और 5 10 और 11, सुन जा रहा है, 5 5 10 11,
6 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 6 अनुच्छेद। और बहुत लोग बुद्धिमान तो समझते हैं ना, ये हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11। तुरंत जोड़ेंगे, ठोक देंगे कितने अनुच्छेद हैं। अभी पेपर में पूछा क्या है जी, पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के भाग 2 में आपको हमने कहा कि अभी पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि कितने अनुच्छेद, तो भाई लोग अलग अलग तरह से, बहुत बुद्धिमान जो रहेंगे वो जोड़ देंगे 16, जो और थोड़ा कम बुद्धिमान रहेंगे भाई लोग वो कहेंगे तो 5 और 6 5 11 ऐसे बता देंगे। जैसे अगर मैं ही आपसे पूछूं, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, आप बताएं मुझे 5 है, 6 है, 11 है या फिर 7 है, तो आप मुझे क्या देंगे जवाब? भैया वो एग्जाम में अगर चीजें न आए तो बस स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे जाकर तुक्का मार देते हैं लोग, दिमाग खराब हो जाता है, ठोक के चले जाते हैं, कहते सही सही किया, ये लोग गलत हो जाते हैं और कहीं मिलाते हैं नहीं क्वेश्चन। मिलाने से पहले अंदर से तो आवाज आती ही है कि भैया वो बहुत गलत करे हैं, इनका लगता है कि काम मिलाई जो है वो सही सही है। हाँ, वो बस स्मार्ट एग्जाम में नहीं बनता है मेरे भाई, वो बस स्मार्ट जीएस में नहीं बनता है, सब में बन जाए चलेगा, जीएस में नहीं बनना है। बहुत ज्यादा लिखना तो है नहीं, 2-4 करोड़ गिनती लिखनी है कि टेंशन लेना है। लिख दो यार, इसमें से कितने लोग यही गड़बड़ाई होंगे, कोई 6 कोई 7 को ठोका होगा, कोई पता नहीं क्या ठोका होगा। हाँ? तो लिख लिया यार, बहुत ज्यादा गिनती जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, अब उसको लिख लिया करिए, बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना। देखिए 5 6 7 8 9 10 और 11, यही तो कुल हुए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। अर्थात अनुच्छेद जो भाग 2 है, भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया नागरिकता में, उसमें कुल कितने अनुच्छेद है एग्जाम में पूछा गया। अब आप गिन लिए होंगे, आप कहेंगे कुल कितने अनुच्छेद है? कुल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। देखो कितना सिंपल सा था, मात्र 4 5 लिखना था, 2 2 पीछे था, 5 बीच में लिखना है, 5 2 7 हो गया है। लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आइए, ये जो आपके सामने अनुच्छेद दिखाई दे रहा है ना 7, ये 7 अनुच्छेद मात्र 7 सेकंड में मैं आपको दिखा दूंगा। कितने सेकंड में? मात्र 7 सेकंड में आपको मैं याद करा दूंगा। आप आइए मेरे साथ, देखिए 7 के 7 अनुच्छेद 7 सेकंड में आपको मैं कैसे याद दिलाता हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। 7 के 7 अनुच्छेद 7 सेकंड में कैसे, आ जाइए देखते हैं। देखिए इधर से देखिए थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ से देखते हैं। 7 के 7 अनुच्छेद 7 सेकंड में देखिए, पहले एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं ट्रिक बहुत दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन की जो मेरी बैच चलती है मछली शहर में, मैं बहुत पहले से ही पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, मैं ये बहुत पहले से ट्रिक दे रहा हूँ। आइए, बाकी लोग जगह जगह के लोगों ने दे दिया तो उसका क्या किया जाए। आइए देखते हैं ट्रिक क्या भैया। सभी पाकिस्तानी भावी है। क्या है भैया? भावी है। सभी पाकिस्तानी क्या है? भावी है। ठीक कह रहा है, ना समाप्त होने, ना समाप्त, ना बने रहने, ना समाप्त ना बने रहने, रहने की शक्ति, ना बने रहने की शक्ति संसद में है। कहाँ है? संसद में है। कहाँ है भैया? संसद में है। थोड़ा लिखने में तो समय लगेगा, लेकिन आपको समझने में 7 सेकंड। देखो हो गया 7 अनुच्छेद। आप सोच रहे होंगे कहाँ हुई है, देखिए क्या था 7 अनुच्छेद थे ना। ठीक, एक बार पढ़िए मेरे साथ साथ। सभी पाकिस्तानी भावी है, कह रहे ना समाप्त होने ना बने रहने की शक्ति कहाँ है? संसद में। खत्म हो गया भैया। आइए देखिए, सभी मतलब अनुच्छेद 5, पाकिस्तानी मतलब अनुच्छेद 6, भा मतलब हो गया भारतीय अनुच्छेद 7, बी मतलब हो गया विदेश अनुच्छेद 8, ना मतलब हो गया नागरिकता, समाप्त मतलब समाप्त होने हो गया अनुच्छेद 9, ना मतलब नागरिकता बने रहने हो गया अनुच्छेद 10, शक्ति कहाँ है? संसद में है, हो गया अनुच्छेद 11। देखिए 11 सेकंड में हो गया कि नहीं? कम 11 से भी कम सेकंड में। पढ़िए मेरे साथ साथ। सभी पाकिस्तानी भावी है, ना समाप्त हो ना बने रहने संसद में। मुश्किल से 3 सेकंड। कितने सेकंड? 3 सेकंड। सभी पाकिस्तानी भावी है, ना समाप्त ना बने रहने की संसद में। बात खत्म। मात्र 7 अनुच्छेद 3 सेकंड में। ऐसे करिए। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पोस्टमार्टम कर देता हूँ, फिर एक क्रम से मैं एक का पोस्टमार्टम करूंगा डिटेल, क्योंकि डिटेल क्लासेस तो आप घबराए नहीं। पर ये चीज समाप्त हुई, चीजें आपको याद हुई,
इसको समाप्त करने के बाद वहां जाते हैं। देखिए पहले आप समझते थे, फिर एक का छोटा मैं कहीं हो गया। देखिए ये क्या कहता है, अनुच्छेद जो 5 है कहता है कि सभी का मतलब क्या हुआ, जितने लोग का जन्म भारत में हो रहा है अभी, या जितने लोग जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ या जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो लोग भारत में आ गए थे वो सब के सब भारत के नागरिक हो गए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, यही सेम यही है क्वेश्चन, मतलब यही है, इसी पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर अभी जो लोग लगभग भारत में जो है, ऐसा तो वैज्ञानिकों रिगार्डिंग कहते हैं लोग कि एक दिन में कई लाख बच्चों का जन्म होता है, एक दिन में पूरे भारत में कई लाख बच्चों का जन्म होता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर इन बच्चों को नागरिकता लेना होता तो आज आधार कार्ड की तरह कहीं लाइन लगाना पड़ता, नागरिकता का भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लोगों को लाइन लगवाना पड़ता। कितने लोग तो नागरिकता का सर्टिफिकेट भी नहीं लेते, हाँ कहते जाएगा कोनो बात नहीं, बाद में कौन भीड़ लगाएगा, बाद में लिए जाके जब कोई जरूरत पड़ेगी तब। पिन कभी वही नागरिकता गणना होती उसकी नागरिकता की, फिर कभी जब जिस तरह भी आपने देखा आपके वहां ये पश्चिम बंगाल के सिक्किम जो ये थे इधर के क्षेत्र, क्या नाम असम थे, असम में भी हुआ नहीं भाई नागरिकता संशोधन जो अधिनियम आया था 1955 वाला, उसके तहत फिर उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया हुई वो 6वीं बार हो चुकी है ना। नागरिकता में कितने संशोधन हो चुके हैं, 6, ये भी एग्जाम में पूछा गया, 6वीं बार हुआ 2019 में, याद रखिएगा। फिर वैसे काउंटिंग होती, फिर कुछ लोग लावारिस पाए जाते हैं, कितने लोगों का सर्टिफिकेट नहीं रहता। इसलिए भारतीय सरकार ने कहा इतने झंझट लगाने से तो अच्छा है भैया, संविधान नेताओं ने कहा, हमारे जो संविधान ज्ञाता थे उन्होंने कहा कि भैया जितने लोगों का जन्म अब वर्तमान में भारत में हो रहा है वो सब भारत के नागरिक होंगे, उनको बाहर से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कहा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस दौरान जितने भाई लोग भारत में आ गए वो सब के सब भारत के नागरिक कहलाएंगे, उनको कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंजीकरण करवाना नहीं पड़ेगा। तो भैया बताएं 5 समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को नहीं, इनसे समझ लीजिए। एक लाइन में कोई पूछे तो अब से मतलब भारतीय संविधान लागू होने के समय से जितने लोगों का भारत में जन्म होगा वो सब के सब भारत के नागरिक होंगे, और भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जितने लोग भारत में आ गए थे वो सब के सब भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। ये है अनुच्छेद 5। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं पहले सबके बारे में। पाकिस्तान का क्या मतलब हुआ भैया, पाकिस्तान का क्या मतलब हुआ, अगर कोई पाकिस्तानी है, कौन है, कोई पाकिस्तानी है, अगर वो भारत आना चाहता है तो अनुच्छेद 6 के तहत वो भारत आ सकता है। लेकिन हाँ अभी जो संशोधन हुआ है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, अभी मैं उसको थोड़ा आगे चर्चा करता हूँ। तो भारतीय पाकिस्तान वाली बात हो गई। पिन कह रहा है भारत, इसका क्या मतलब हुआ, एक भारत का व्यक्ति था वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत आना चाह रहा है, क्या कर रहा है, फिर भारत आना चाह रहा है, अर्थात पुनर्वास परमिट या पुनर्परमिट। क्या कहते हैं भैया, एग्जाम में पूछा गया है पुनर्वास परमिट, कहा भैया, कौन सा, पुनर्वास। पुनर्वास मतलब एक बार निवास करने के बाद फिर से, तो पुनर्वास जो परमिट है, पुनर्वास परमिट जो है वह भारत का कौन सा अनुच्छेद हमें देता है, तो अनुच्छेद 7 देता है पुनर्वास परमिट, इसके सिवा कोई और अनुच्छेद नहीं देता है। अब देखो 8B मतलब हो गया विदेश, ये मतलब क्या हो गया, विदेश, अर्थात जो विदेशी है उनको नागरिकता देने का जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 8 में किया गया है। अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसे भारत की महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ले या कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ले तो उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये सभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, सभी का एक एक मतलब देख लेते हैं। ठीक है,
ना समाप्त मतलब हुआ नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त किस आधार पे होगी? एक आधार नहीं, उसके बहुत सारे आधार हैं भैया। नागरिकता कैसे कैसे समाप्त होगी उसको भी चर्चा भी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताता है। जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिए, तो भारत जो है सिर्फ एक ही एकल नागरिकता देता है। अगर मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन कर दूं, नागरिकता जो लिया गया है एकल नागरिकता, वो कहां से लिया गया है भैया? तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एकल नागरिकता कौन सी? एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एक ही नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एक ही नागरिकता। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये एकल नागरिकता भारतीय संविधान का कहां से लिया गया है? मैं आपको ऑप्शन देते रहा हूं। अमेरिका ऑप्शन में है, ब्रिटेन ऑप्शन में है, जर्मनी ऑप्शन में है और भैया जापान ऑप्शन में है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान कौन सा भैया? भारत में जो एकल नागरिकता है उसको किस देश से लिया गया है? कहां से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? ये आपके क्वेश्चन मार्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए, तो नागरिकता समाप्त कैसे कैसे होगी? बहुत सारे कारण है, 7 से 8 कारण है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। चलिए, नागरिकता बने रहेंगे, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 10 जो आपका कहता है, अगर आप इन सभी जो भी चीजें यहाँ नकारात्मक और सकारात्मक दी गई है, अगर आप इन सभी का पालन करते हैं तो भैया आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। किसी के पास इतनी औकात नहीं है कि आपकी नागरिकता को क्या करे? छीन सके, आपके नागरिकता के साथ छेड़छाड़ कर सके। किसी के पास इतनी पावर नहीं दी गई है। और ये जो होता है अनुच्छेद 10, ये नागरिकता की गारंटी देता है। क्या देता है? नागरिकता की क्या देता है भैया? गारंटी देता है। आपसे एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि नागरिकता की गारंटी कौन देता है? तो नागरिकता की गारंटी अनुच्छेद 10 देता है। नागरिकता समाप्त कौन करता है? अनुच्छेद 9 करता है। नागरिकता विदेश से किसी को लेना हो तो 8 है। और पुनः परमिट एक बार निवास करके फिर आना चाहते हैं तो कौन है? 7 है। पाकिस्तानियों की नागरिकता की बात करेंगे अनुच्छेद 6 है। सभी लोग नागरिक होंगे अनुच्छेद 5 है। और भैया फिर क्या रहा अनुच्छेद 11 कि इन सभी में कुछ भी करना होगा तो शक्ति किसको दी गई है? वो संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को दी गई है। और संसद अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया। कौन लाया भैया? नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया। कब लाया भैया? 1955। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलेंगे नहीं। अपने दिलो दिमाग में बैठाने के नोट्स में नोट कर लेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि संसद जो सभी में नागरिकता में संशोधन करने की जो शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद ने इसका प्रयोग करते हुए कौन सा अधिनियम लाया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया, जिसके तहत अभी तक 2019 को लेकर कुल कितने संशोधन हो गए भैया नागरिकता में? कुल 6 बार संशोधन हो गया। कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता में। कब कब हुआ है? 86, 92, 3, 5, 15 आप याद रखिएगा। और 19 वाला लास्ट वाला है। कौन सा है? 86, 1986 भैया 86, फिर 1992 92, 86 92, फिर 2003 3, उसके बाद फिर 2005, 86 92 3 5 15, फिर 2015 और अभी जो हुआ है वो है 2019। आप देख लीजिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बार नागरिकता में क्या हो चुका है? संशोधन हो चुका है। आप यहाँ से देख लीजिएगा 86, सुन लीजिए, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं दिखाई दिया तो लिख लीजिए 86 92 3 5 15 19। बस चलिए, इतनी चीजें आपको 7 सेकंड जो थी मैंने आपको 3 सेकंड में बता दी। जो पूरी नागरिकता की कहानी है मैंने आपको इतने में ही पूरा समाहित कर दिया, लेकिन अभी इतने में नहीं, मैं एक एक का पोस्टमार्टम करूंगा। पहले आइए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं सभी चीजों को एक बार, एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, बहुत ही जल्द। आइए एक बार देखिए
हमने कहा शास्त्र को कितने अनुच्छेद है, नागरिकता में कितने अनुच्छेद है भैया, ये है नागरिकता में 5 से 11। बहुत बार तो एग्जाम में ये पूछता है नागरिकता कहाँ से कहाँ है, 5 से 11 तक है। कुल कितने अनुच्छेद है, तो इसके बीच में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 7 अनुच्छेद है। तो 7 को 7 सेकंड में याद करने का तरीका क्या है, सभी पाकिस्तानी भावी है, ना समाप्त ना बने रहने की शक्ति किसमें है, संसद में है। सबको याद होगा, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको सारी चीजें मैं याद करा दूंगा एकदम विश्वास और गारंटी के साथ। लेकिन आप मेरे साथ साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलिए, एक दिन आप उस शिखर पे रहेंगे जहां आप पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। आ जाइए भैया, चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, सभी पाकिस्तानी भावी है, ना समाप्त ना बने रहने की शक्ति कहाँ है भैया, संसद में है। कहाँ है, संसद में है। आइए, पहला क्या है, मैंने कहा सभी से क्या हुआ, सभी लोग जिनका भी जन्म भारत में हो रहा है या जब संविधान बना उसके बाद से जितने लोग भारत में आ गए हैं, सबके सब भारत के नागरिक होंगे। 5वां, 6वां क्या कहता है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो उसके लिए प्रावधान करता है। 7वां क्या करता है, एक बार भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आना चाह रहा है, पूरा परमिट वास एक बार वहां निवास करके, तो पूरे परमिट के बारे में कौन बताता है, 6-7। 8 क्या बताता है कि विदेशियों को नागरिकता देना है कि नहीं देना है, इसका प्रावधान कौन करता है, वो अनुच्छेद 8 करता है। 9 क्या करता है, 9 क्या करता है, कहता है कि यदि नागरिकता आप कैसे कैसे आपकी नागरिकता समाप्त होगी, कैसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, वो कहता है अनुच्छेद 9। आइए अनुच्छेद 10 क्या करता है, अनुच्छेद 10 कहता है अगर आप इन सभी का पालन करते हैं तो आप नागरिक बने रहेंगे। ये मैं आपको क्या देता हूँ, गारंटी देता हूँ। नागरिकता की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 10 देता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नागरिकता की गारंटी कौन देता है, 10। पुनर्वास परमिट कौन करता है, पुनर्वास परमिट के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 7 बताता है। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। आगे आइए, क्या था कि नागरिकता में संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो अनुच्छेद 11 के पास है, अर्थात संसद के पास है। संसद का वर्णन इस शक्ति का किसमें किया गया, 11 में किया गया है। इसका प्रयोग करके संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया, जिसमें कुल कितनी बार संशोधन हो गए, कुल 6 बार हो गए। और इसमें नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार भी संसद ने दिया, भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कुल 5 तरह से उसमें भी है, जन्म हो गया, भू आधार हो गया, वंश के आधार पर हो गया, पंजीकरण के आधार पर हो गया, ठीक है ना। तो इत्यादि चीजों के आधार पर उसमें 5 प्रकार की चीजें संसद ने बताई है। फिर मैं पूरा डिटेल में भी एक बार वर्णन करूंगा, आपको ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए वीडियो को मैं चाह रहा हूँ ये समाप्त किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मैं पूरा का पूरा लाऊंगा भैया। तो आप लोग एक बार लग जाए, मेहनत करिए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिसने कहा तेरे बस की बात नहीं है, सबसे पहले उसे करके दिखाइए, सबसे पहले उसे करके दिखाइए। आपके लिए मैं 2 लाइन मोटिवेशन के लिए कहना चाहूंगा। मुझे चीजें पढ़ने लिखने में तो थोड़ा जल्दी याद हो जाती है, लेकिन बोलने वाली चीजें मुझे थोड़ा लेट याद होती है, इसलिए इसको मैं अपने मोबाइल में लिखा हूँ, मोबाइल में लिख के मैं खींच के लाया हूँ फोटो। आप मोटिवेशन की 2 लाइन चलिए, और अगर अच्छा आप लोग को लगे हाँ, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर मोटिवेशन वाली चीजें मेरे लिए जरूर छोड़िएगा जी। चलिए, और 2 क्वेश्चन भूलना नहीं है। एक तो एकल नागरिकता किस देश से दिया गया है, दूसरा जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वह क्रम के अनुसार किस नंबर की है, और व्यक्ति के मतलब कि व्यक्ति के और क्रम दोनों अनुसार पे क्या क्या उनका स्थान है, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और चलिए, मैं आपको मोटिवेशन की 2 लाइन कहना चाहूंगा। अभी हारा नहीं हूं, अभी हारा नहीं हूं जिंदगी में, मैं बस जरा थमसा गया हूं धोखों से। अभी हारा नहीं हूं, अभी हारा नहीं हूं जिंदगी से, मैं बस थमसा गया हूं धोखों से। सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। मैं इन झोंकों से रुकने वाला नहीं हूं दोस्तों, मैं इन झोंकों से रुकने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों, आप लोग भी इन झोंकों से मत रुकिए, जो आपके आसपास टहल रहे हैं, जो सपनी है, जो जयचंद्र है, उनसे थोड़ा बच के रहिए और मेहनत करिए। जो लोग कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, लोग जिनको आपने तरना सिखाया वही लोग आपको डुबोने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए आप उन लोगों का चक्कर छोड़िए और मेहनत करिए, और यकीन मानिए ये प्रकृति आपका साथ देगी, मैं आपका साथ दूंगा, हम आपका अपना पूरा शहीद आजम परिवार आपको अपना आप सभी का साथ देगा, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पा सके। तो दोस्तों, मैं अपनी बाड़ी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान। थैंक्स भैया।